हेलो एवरीवन। आज हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर को देखेंगे पार्ट 1। शुरू करते हैं करंट अफेयर पार्ट 1 जन मंथ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज SADA तंसीक इन जैन 2024 इन राजस्थान। ये एक्सरसाइज हुई है, किसके बीच में हुई है? याद रखना, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है। अगर ये टर्म देखते हो, इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब है फॉर एवर इन कोऑर्डिनेशन। इस टर्म का मतलब है फॉर एवर इन कोऑर्डिनेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है, राजस्थान में हुई है, इंडिया में हुई है। तो ये टर्म का मतलब आपसे पूछ सकते हैं फॉर एवर इन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटिजेंट won the award of best marching contingent among CAPF other auxiliary forces? ये करंट अफेयर आपके रिपब्लिक डे की है। इसका राइट आंसर तो क्या है? दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट। बट इसके साथ साथ आपको और भी काफी क्वेश्चंस देखने हैं जो लास्ट ईयर के हमें PYQs में भी देखने को मिले हैं। वो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या देखना है? बेस्ट 3 टैब्ल्यू अवार्ड किसको मिला है? हम ये जो देख रहे हैं बेस्ट 3 टैब्ल्यू अवार्ड स्टेट और यूटी में से चूज किए गए थे। जो हमारी स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उसमें से चूज किया गया था। सबसे पहले जो बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? कौन सी स्टेट को मिला है? ओडिशा को दिया गया है। किसको दिया गया है? ओडिशा को। ये जो टैब्ल्यू अवार्ड दिया है ओडिशा को, किस चीज के लिए दिया है? इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का टैब्ल्यू किया था, इसलिए इनको दिया गया है। सेकंड किसको मिला है? सेकंड मिला है गुजरात को। सेकंड मिला है गुजरात को। अगर मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात को क्यों किया दिया गया है? बिकॉज ऑफ DHORDO, डोडो, अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। इन्होंने क्या शो किया था? अ ग्लोबल, डोडो का मतलब क्या है? ग्लोबल, गुजरात का आइकन बनाया था, ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। इन्होंने ये टैब्लू किया था, तो इसलिए ये गुजरात को दिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, थर्ड टैब्लू अवार्ड किसको मिला है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को क्यों मिला है? तमिलनाडु को दिया गया है कुंडोवलाई सिस्टम इन एंशियंट तमिलनाडु, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बनाया था इन्होंने? टैब्लू क्या बनाया था? कुंडो वोलाई सिस्टम इन एंशियंट तमिलनाडु, जो कि क्या दर्शाता था? मदर ऑफ डेमोक्रेसी दर्शाता था। तो ये उनको दिया गया है। और हमने इसके साथ साथ और भी टैब्लू अवार्ड करने हैं। बेस्ट टैब्लू अवार्ड हमने किसका देखना है? मिनिस्ट्री ने अगर कोई बनाया था या किसी डिपार्टमेंट ने टैब्लू कुछ किया था तो उनका देखना है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दिया गया है बेस्ट टैब्लू अवार्ड। हम ये स्पेसिफिक किसका देख रहे हैं? एक तो सबसे पहले हमने देखा टैब्लू अवार्ड इन स्टेट एंड यूटीज। अब हम देख रहे हैं टैब्लू अवार्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में किसको दिया गया है। तो मिला है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल मिनिस्ट्री को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने भारत को दर्शाया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसका टैब्लू बनाया था, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल को दिया गया है। ये पक्का कह रहा हूं, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the estimate total number of snow leopards in India according to the first ever snow leopard population assessment in India? देखो, अगर मैं टाइगर या लेपर्ड्स की बात करूँ ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें से क्वेश्चन पुट कर लेता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। अभी तक तो देखो 718 है। अभी जब पेपर होगा तो तब भी हम चेक करेंगे, एक बार चेक करके जाएंगे कि कुछ चेंजेस तो नहीं आई है। अभी तक 718 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has the highest number of snow leopards in India as per the snow leopard population assessment in India? सबसे ज्यादा क्या है? देखो, ये वाला क्वेश्चन चाहे फिर भी ना आए, बट क्वेश्चन नंबर 4 तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख। लद्दाख है, लद्दाख में अभी 477 है, तो लद्दाख का आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बीटिंग द रिट्रीट इज हेल्ड एवरी ईयर एट विच लोकेशन? बीटिंग द रिट्रीट जो हेल्ड हुआ है वो एवरी ईयर कौन सी लोकेशन में होता है? विजय चौक न्यू दिल्ली में होता है बीटिंग द रिट्रीट। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स मेंशन्ड इन द पैसेज, मतलब कि कौन है सुप्रीम कमांडर जो आपके होते हैं आर्म्ड फोर्स के? इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमें कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 53 में दे रखा है। अगर हम 53 सब क्लोज 2 की बात करें स्पेसिफिक उसमें दे रखा है, बट आपको इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, इतना डीप में नहीं पूछेंगे, जस्ट आपको आर्टिकल याद रखना है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोहन बोपाना अचीवमेंट? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या है? ही इज द ओल्डेस्ट प्लेयर टू रीच द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन मेंस डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द ग्रैंड स्लैम विनर इन टेनिस फ्रॉम इंडिया? अब 3 जनों का हमने नाम बताना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? लेंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, रोहन बोपाना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, which pair won the Australian Open men's double tennis championship in 2024? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रोहन बोपाना एंड मैट एडबिन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, who emerged victorious in the men's single final of the Australian Open टेनिस चैंपियनशिप? देखो टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? जेनिक सिनर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु रिसेंटली टुक ओथ एज द सीएम ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम? ये नीतीश कुमार है। इलेक्शन से रिलेटेड आपको इस बार पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता है कि इलेक्शन अभी आने वाले हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन को देखना। What is the name of the Indian cricketer who won the ICC ODI Player of the Year award in 2023? इसका राइट आंसर क्या है? विराट कोहली। नेक्स्ट, who was the chief guest of Republic Parade in 2024? इसका राइट आंसर है इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट है हमारे। और अगर हम देखें थीम क्या थी इस बार रिपब्लिक परेड की, तो ये इस बार ट्विन थीम थी, ट्विन थीम, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। तो एक है विकसित भारत, दूसरा है भारत लोकतंत्र की मातृका। ये दो थीम्स थी इस बार, टू थीम्स, ट्वाइस थीम, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका इस बार के लिए। नेक्स्ट, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट अलोंगसाइड द इंडियन एयरफोर्स इन जैन 2024? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यूएसए एंड यूएई, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एनुअली? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है एनुअली, कब होता है? इसका राइट आंसर क्या है? 24th जैन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हलवा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? हलवा सेरेमनी बनाई जाती है, कब बनाई जाती है? जब बजट का प्रिपरेशन प्रोसेस होता है तब बनाई जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पराक्रम दिवस? हाँ जी, क्या सिग्निफिकेंट है? इसका राइट आंसर क्या है? बर्थडे होता है हमारे किनका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे कब होता है? 23rd जैन को होता है, जिन्होंने ये भी कहा था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का होता है। तो पराक्रम दिवस, ये दिवस ऐसे पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, तो आपको याद रखना है। What was the slogan of the Indian National Army? Again, most important question, जय हिंद। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जय हिंद है इसका राइट आंसर। कर्पूरी ठाकुर बिलोंग टू विच स्टेट इन इंडिया? देखो कर्पूरी ठाकुर हैं, इनके ऊपर इस बार क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। और आपका एक छोटा सा होमवर्क, जैसे हर एक वीडियो में हम देखते हैं कर्पूरी ठाकुर कौन है, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ किया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इस बार आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, what name what was a major initiative implemented by कर्पूरी ठाकुर during the chief ministership? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, तो ये आपको आंसर बताना है। ये मैं आपको आंसर इसका नहीं बता रहा है, इसका आंसर आप बताओगे। नेक्स्ट, हु लेड द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑफ रामलला इन अयोध्या? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखो ये इस बार क्वेश्चन में आएगा, रामलला जी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसकी एक वीडियो स्पेसिफिक हम बनाएंगे, जो क्वेश्चन आपके सिर्फ होंगे राम टेम्पल से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट,
हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA? इसका राइट आंसर क्या है? डेनिस फ्रांसिस। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार लगा लो। नेक्स्ट, हु won द गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या है? मान सिंह। नेक्स्ट, हु lost in the final of the men's double at the Indian Open Badminton 2024? इसका राइट आंसर क्या है? सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार इज अवॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आर्ट एंड कल्चर, bravery, innovation, social service and sports. Again most important question. Next, which state is hosting the Khelo India Youth Games? तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले हमारे यहाँ चंडीगढ़ में भी, पंजाब में भी हुई थी। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेयर विल भारत पर्व टेक प्लेस एज पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है रेड फोर्ट, दिल्ली। नेक्स्ट, what is the minimum age for student to enroll in coaching center according to the new guidelines? कोचिंग सेंटर में आप तभी जा सकते हो अगर आपकी एज 16 साल से ज्यादा है, इसका ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा? जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे करंट अफेयर समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। तो काफी बच्चे एक चीज पूछ रहे हैं कि सर हम कहाँ से लेके कहाँ तक करंट अफेयर को देखें। देखो, अगस्त से लेके टिल एग्जाम तक को आपको देखनी पड़ेंगे। अगर अगस्त से लेके टिल एग्जाम तक आप कर लेते हो, आपके पास फिर भी टाइम है, तो मैं यही बोलूंगा थोड़ा सा जुलाई के भी देख लेना, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन अगर जून जुलाई के भी आते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा वेटेज हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर टाइम है तो, अगर टाइम ही नहीं है, बोर्ड्स के पेपर चल रहे हैं, अभी पीयू का कुछ हाथ नहीं लगाया, पीयू को टच भी नहीं किया, तो रुक जाओ, कोई इशू नहीं है। जितना पहले मेन मेन पढ़ो, अगर टाइम है फिर पढ़ना, नहीं तो रहने देना, एडमिशन फिर भी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।